हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला। आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी और आज हमें अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है जर्नल। इसके पहले का जो चैप्टर पढ़ा है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पढ़ा है आपने तो, क्योंकि उसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो अगर नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जर्नल। तो जर्नल क्या है? जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए जर्नल क्या होता है? जर्नल हमारे जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की प्राइमरी बुक होती है। प्राइमरी बुक का मतलब ओरिजिनल बुक, जिसमें जब कोई ट्रांजेक्शन हम करते हैं, कुछ सेल किया, परचेज किया, किसी को पेमेंट किया, किसी से पेमेंट रिसीव हुआ, तो सबसे पहले हम जहाँ पे लिखते हैं उस बुक को क्या बोलते हैं? हम प्राइम एंट्री की बुक बोलते हैं या फिर हम उसको ओरिजिनल एंट्री की बुक बोलते हैं। ठीक है, क्या है? इन विच ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड, जिसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला। आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी और आज का हमारा नया चैप्टर है जर्नल। जर्नल हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। और इसके पहले का जो चैप्टर था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अगर उसे आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और आई बटन में भी आपको मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। और इसमें हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके जो रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के, उसको हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा जर्नल। जर्नल क्या है? जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब जब भी कोई ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं तो जिस बुक में हमने रिकॉर्ड किया है उस बुक को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनल एंट्री की बुक बोलते हैं। इन विच, जिसमें हम करते क्या हैं? ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड, जिसमें हम ट्रांजेक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब कि डेट वाइज एंड सीक्वेंस वाइज हम जिसमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। डेट वाइज सीक्वेंस वाइज का मतलब क्या है कि जैसे आपको मान लीजिए 1 अप्रैल को कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो 1 अप्रैल का पहले ट्रांजेक्शन, फिर 2 अप्रैल, फिर 3 अप्रैल, फिर 4 अप्रैल, ऐसे हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर 1 अप्रैल को हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जिस सीक्वेंस में ट्रांजेक्शन हुआ है उसी सीक्वेंस में हम उसको रिकॉर्ड करें, ना कि इधर उधर रिकॉर्ड करें। जैसे मान लो पहले हमारे यहाँ कोई कस्टमर आया, हमने उसको गुड सेल किया, फिर हमने कोई पेमेंट किया, फिर उसके बाद हमने परचेज किया, तो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन करते जाएंगे हम इस बुक में रिकॉर्ड करते जाएंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं जर्नल। ठीक है, जर्नल बुक बोलते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा बिजनेस जो है, हम अपने बिजनेस में चाहते हैं कि एक जो ट्रांजेक्शन है, जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन, उसको उसी की बुक में रिकॉर्ड किया जाए। जैसे हम परचेज करते हैं तो उसको हम अलग रिकॉर्ड करें, हम सेल करते हैं तो उसको हम अलग रिकॉर्ड करें, हम कोई गुड्स रिटर्न करते हैं उसको अलग रिकॉर्ड करें, कोई कस्टमर हमको गुड्स रिटर्न करता है हम उसको अलग लिखना चाहें तो उसके लिए भी जर्नल का सब डिवीज़न किया गया है, जिसको हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं। जर्नल का जो सब डिवीज़न किया गया है वो किस में किया गया है? आपका सबसे पहले होगा कैश बुक, जिसमें कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। परचेज बुक होगा जिसमें क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स बुक होगा जिसमें क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करते हैं। परचेज रिटर्न होगा जिसमें क्रेडिट परचेज रिटर्न को, यानी जो क्रेडिट पे आपने गुड्स खरीदा है उसको अगर रिटर्न करते हैं तो वो रिकॉर्ड होगा। सेल्स रिटर्न बुक होगा जिसमें आपने क्रेडिट पे जो गुड्स सेल कर रखा अगर वो वापस आया तो वो रिकॉर्ड होगा। ऐसे ही आपका बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल और बाकी जो इन सारी बुक्स में ना आए उसके लिए जर्नल एंट्री कर देते हैं। जर्नल प्रॉपर में इसको आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, जब प्रोसेस बताया था तो उसी में समझाया था रिकॉर्डिंग वाले पोर्शन में कि कहाँ कहाँ पे रिकॉर्ड होता है। एक तो ओरिजिनल एंट्री की बुक होती है जर्नल और दूसरी उसकी सब्सिडरी बुक होती है जो हमने अभी आपको कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल और जर्नल प्रॉपर बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टर्म्स और एक्सप्रेशंस यूज्ड फॉर जर्नल। जर्नल में कुछ टर्म या कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो यूज
यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, जो आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म, तो उसमें जो टर्म है उनका अब यूज़ करना इस चैप्टर में हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जर्नल के भी कुछ टर्म दिए हैं, तो उसको देखते हैं क्या है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स मतलब बुक कॉपी जिसमें आप क्या करते हो, ट्रांजैक्शन को लिखते हो, जिसमें आपने जो खरीदा बेचा जिसको लिखते हो उस बुक को क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। जर्नल एंट्री, जब आप किसी भी ट्रांजैक्शन को बुक में रिकॉर्ड करते हो, बुक में रिकॉर्ड करते हो, बुक मतलब वो किताब नहीं जिसमें आपके क्वेश्चन से दिए हैं, ठीक है, वो अलग से एक बुक होती है, उसमें जब आप रिकॉर्ड करते हो तो उसको बोला जाता है जर्नल एंट्री, जब आपने रिकॉर्ड कर दिया। जैसे मान लीजिए ये आपकी बुक है, ठीक है, ये आपकी क्या है, बुक है, और इसमें आपने क्या किया, यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिख लिया, तो ये जो बुक बनाया हमने ये क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें हमें क्या करना है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। हमने इसमें लिखा तो लिख दिया, तो इसको क्या बोला जाएगा, जब हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, लिख लिया, तो उसको बोला जाएगा जर्नल एंट्री। और जर्नलाइजिंग क्या है, जब हम इसको लिखते हैं, लिखने का प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। और जब हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं उसके बाद जब हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र कहाँ पे करते हैं, जब इसको हम क्लासीफाई कर देते हैं, यानी जो रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो उसको एक साथ जब हम लिखते हैं तो उसे बोला जाता है पोस्टिंग, ट्रांसफ़र करना, पोस्ट करना, है ना। तो जर्नल से उठा के हम लेजर की बुक में जिस भी हमें ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक जगह लिखना है उसका अकाउंट ओपन करेंगे, वहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं, वो होता है हमारा पोस्टिंग। अब इसका फीचर्स देखिए क्या होता है। फीचर्स में सबसे पहले दिया है डे टू डे ट्रांजैक्शन, मतलब कि बिजनेस में कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होगा तो वो डे टू डे रिकॉर्ड होगा, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा, डेट वाइज एंड सीक्वेंस वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। अगर पहले ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ 1 मई को, तो पहले 1 मई को जितना भी ट्रांजैक्शन सीरियल से हुआ है उसको लिखेंगे, फिर 2 मई को जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको लिखेंगे, फिर 3 मई को लिखेंगे। ऐसे हमें लिखना है डेट वाइज एंड सीक्वेंस वाइज। नेक्स्ट है इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री की बुक होती है क्योंकि ट्रांजैक्शन को हम लेज़र में पोस्ट करने से पहले यहीं पे रिकॉर्ड करते हैं। जो एविडेंसेस होते हैं ट्रांजैक्शन के, जो हमारे पास बिल वगैरह होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ हमने ट्रांजैक्शन किया, उसकी हेल्प से सबसे पहले ट्रांजैक्शन इसी बुक में रिकॉर्ड होती है, इसलिए क्या होता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है। इट रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो ड्यूलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसमें 2 एस्पेक्ट जरूर होंगे। जैसे अगर आपको कुछ मिल रहा, कोई आपको पैसा दे रहा है, तो आप पैसा लेने वाले हो, पैसा देने वाला है, 2 लोग वहां पे जरूर इन्वॉल्व होंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन में। तो उसके दोनों एस्पेक्ट, और उसमें से कोई एक एस्पेक्ट डेबिट होगा, एक एस्पेक्ट कोई क्रेडिट होगा, दोनों एस्पेक्ट को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। कंप्लीट डिटेल्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन 1 एंट्री। और इसका क्या फीचर है कि जर्नल का एक फीचर ये भी है कि जो भी हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, तो एक ही एंट्री में उस पूरे ट्रांजैक्शन का हमें डिटेल मिल जाता है। किससे खरीदा, किससे मिला हमको, कौन क्यों मिला, ठीक है, कितना मिला, वो सारा डिटेल हमें इसमें मिल जाता है। कैसे मिलता है, क्योंकि हम इसमें एक इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नरेशन लिखते हैं कि जो एंट्री हमने डेबिट और क्रेडिट किया, 2 एस्पेक्ट है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट एस्पेक्ट, तो हमने क्यों डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया, वो सारा डिटेल लिखा होता है। जैसे मान लो हमने गुड्स परचेज किया किसी से, तो गुड्स हमारे पास आएगा, और रूल क्या है कि व्हाट कम इन डेबिट, जो आएगा डेबिट होगा, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा, पैसा गया तो क्रेडिट हुआ। अब आपने जर्नल एंट्री उसके लिए लिख दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो अब ये परचेज डेबिट क्यों हुआ, कैश क्रेडिट क्यों हुआ, उसके लिए एक नरेशन लिख दिया जाएगा कि बीइंग द गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। पता चल जाएगा कि गुड्स हमने कैश में खरीदा था, इसलिए परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट हुआ। एंट्री अभी नहीं समझ में आई होगी तो अभी आगे समझाना है, तो उसमें आपको पता चलेगा। ये हमने सिर्फ समझाने के लिए बताया कि कैसे आपको डिटेल इसमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फीचर। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एडवांटेज।
तो एडवांटेजेस देखिए क्या है, प्रोवाइड्स अकाउंटिंग डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं कि जो भी हमें अकाउंटिंग डेटा मिलेगा वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलेगा, मतलब सीक्वेंस से मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट में का आज लिखा तो अगली बार हमें सेकंड में का ढूंढने के लिए 10-12 पेज के बाद जाना पड़ेगा, उसमें हम ढूंढे किस डेट और कहाँ पे किस पेज पे डेट का लिखा है, अगली डेट का, है ना। तो हमें सीक्वेंस वाइज सारी चीजें मिल जाती हैं। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूसेस। अब जो अमाउंट हम रिकॉर्ड करते हैं वो डेबिट और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करते हैं, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे है कि एरर जो होगा वो कम होगा, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं कि जब डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, दो एस्पेक्ट हैं। दो एस्पेक्ट का मतलब कि जैसे अगर आप कोई बिजनेसमैन है और आपने किसी को गुड्स सेल किया, उसके बदले आपको पैसा मिला, तो आपने गुड्स दिया और उसके बदले पैसा आया, तो कितने में सेल किया और कितना पैसा मिला वो दोनों क्या होगा, आपका बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें ये भी पता चल जाता है डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट लिखने की वजह से कि बैलेंसेस दोनों के बराबर हैं या नहीं है। अगर कोई एरर होता है तो वो भी उसमें आसानी से पता चल जाता है, तो गलती होने के चांसेस यहाँ पे कम होते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का हमें एक्सप्लेनेशन भी मिलता है, वही नरेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, एंड में जब हम एंट्री करते हैं तो उसके नीचे ब्रैकेट में हम उसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि क्या एंट्री हुई है, तो हमें उसका डिटेल भी मिल जाता है, एक्सप्लेनेशन मिलता है। ठीक है, लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। अब अगर हमने जर्नल एंट्री कर रखी है तो हमें ये पता चल गया होगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, कहाँ कहाँ पे डेबिट हुआ और कहाँ कहाँ पे क्रेडिट हुआ। तो जब हमें अकाउंट में पोस्ट करना होगा तो हमें उसमें काफ़ी आसानी होगी, हमें बार बार रूल्स को रूल्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं रटना पड़ेगा कि हाँ यहाँ भी हम देखें क्या डेबिट क्या क्रेडिट हो रहा है। जर्नल एंट्री करने के बाद हम आसानी से उसकी हेल्प से लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, लोकेशन ऑफ एरर। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फाइनली ट्रायल बैलेंस बनता है इसके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि जो भी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं वो ट्रांजैक्शन करेक्टली रिकॉर्ड हुए हैं या पोस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो वहाँ पे अगर कोई एरर होता है, कोई गलती होती है, तो वो भी हमें पता चल जाता है कि हमने गलती कहाँ पे की है, तो फिर हम उसे जर्नल की बुक से पता भी कर सकते हैं कहाँ गलती हो और उसको सही भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था इसका एडवांटेज। और अगर किसी का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज या लिमिटेशन होना तो कन्फर्म है। तो वो लिमिटेशंस क्या हैं, अनसुटेबल फॉर लार्ज वैल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस। अब देखो भाई, एक कस्टमर आया, कुछ वो आपसे खरीद के लेके गया, आपने पेन उठाया और कॉपी में उसकी एंट्री कर ली। दूसरा कस्टमर आया, लिख लिया, लेकिन एक साथ 20-25 कस्टमर आ जाएं तो आप उनको सामान दोगे, कुछ भी जो सेल करो, जो बिजनेस करो, आप अपने बिजनेस पे ध्यान दोगे या उसको लिखने में बैठोगे, है ना। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए ये लार्ज वॉल्यूम जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम होता है बिजनेस का, वहाँ पे ये सुटेबल नहीं होता। जहाँ पे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं वहाँ पे ये सुटेबल नहीं होता है। नॉट अ सिंपल सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, सिंपल सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें रूल को फॉलो करना होता है। अब रूल में कौन सा क्या नेचर है उसका, कौन एसेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, या फिर हम देखें कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है, फिर उस पर रूल लगाएं कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो बड़ा इसमें तामझाम होता है, बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए क्या है, नॉट अ सिंपल सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने का बहुत सिंपल सिस्टम नहीं है। कैश बैलेंस इज नॉट रिवील्ड, हम इसमें कैश का बैलेंस अगर हमें पता करना हो तो हम तुरंत नहीं पता कर सकते, क्योंकि कैश बैलेंस पता करने के लिए हमें उसको कैश का अकाउंट अलग से लेजर में प्रिपेयर करना होगा और फिर हमें उसका बैलेंस पता चलेगा। तो हम डायरेक्टली जर्नल से अपने कैश का बैलेंस डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। और लास्ट है नॉट अ सुटेबल फॉर सब्सटीट्यूट ऑफ लेजर, लेजर का सब्सटीट्यूट नहीं है। अब लेजर का सब्सटीट्यूट का मतलब क्या है कि जो लेजर बुक है उसमें हर एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन वन प्लेस पे रिकॉर्ड होते हैं, तो हम उसका बैलेंस फाइंड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है। लेकिन जर्नल में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्ट वहां पे हम अपने अकाउंट का बैलेंस डिटरमाइन कर सके, क्योंकि वहां पे सारे ट्रांजैक्शन तो सीक्वेंस वाइज लिखे हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो एक तरह का ट्रांजैक्शन है, सिमिलर ट्रांजैक्शन हो, उसको एक साथ लिखा हो। वहाँ पे तो सीक्वेंस वाइज है, सीक्वेंस में कुछ भी हो सकता है,
पहले परचेज किया, फिर सेल किया, फिर डेप्रिसिएशन लगाया, फिर कमीशन पे किया, फिर रेंट दिया, तो कुछ भी हो सकता है। एक साथ हमें ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे एक टाइप के नहीं मिलते हैं, इसलिए वो सब्स्टिट्यूट भी लेजर का नहीं कि लेजर की जगह पे हम जर्नल को यूज़ कर लें किसी भी अकाउंट का बैलेंस डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा जर्नल का फॉर्मेट। तो फॉर्मेट ऑफ जर्नल कैसे बनेगा, जर्नल एंट्री अगर हमें करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है अपने प्राइमरी बुक में, तो हम किस तरीके से उसमें एंट्री करेंगे, कैसे उसमें हम लिखेंगे, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना होगा एक फॉर्मेट जिसको लिखेंगे हम जर्नल एंट्रीज। ठीक है, क्या लिखेंगे? जर्नल एंट्रीज। अब जिसका भी बिजनेस है तो बुक लिखा जाएगा कि किसकी बुक में हम लिख रहे हैं, तो ऊपर लिख देंगे हम इन द बुक्स ऑफ, इन द, या यहां पे साइड में लिख दीजिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी बुक में लिख रहे हैं उसका नाम, जो भी बिजनेस का ऑनर होगा। ठीक है, लिखना हमें बिजनेस के लिए ही है, लेकिन नाम ऑनर का लिखा जाएगा कि किसकी बुक में, या बिजनेस का नाम दिया है तो उस बिजनेस का नाम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये जर्नल का हमारा फॉर्मेट है। एक होगा डेट का कॉलम, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा लेजर फोलियो, चौथा अमाउंट डेबिट और पांचवा अमाउंट क्रेडिट का। अब इसका साइज कितना होगा वो भी मायने रखता है कि जैसे आपकी जो कॉपी है, कॉपी आपकी कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये आपकी कॉपी ऐसे बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो साइड में होता है एक डेट, साइड में एक कॉलम बना होता है इस तरीके से। तो ये जितना आपको स्पेस दिख रहा है ना, ये आप यूज कर लो डेट के लिए। ये किसके लिए यूज कर लो? डेट के लिए। और लास्ट में इतने ही साइज का 2 कॉलम और बना लो, इतने ही साइज का, क्योंकि प्रॉपर हमें पर्टिकुलर के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए जिसमें हम उसमें लिख सकें अपने अकाउंट्स को। तो यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे हम, ऐसे 2 कॉलम बना लेंगे, इसी के साइज का होगा। ये आपका अमाउंट डेबिट हो जाएगा और ये आपका अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और एक छोटा सा पतला सा जिसमें हम लिखेंगे LF, लेजर फोलियो। और ये जो फाइनली स्पेस बचेगा ये हमारा कौन सा हो जाएगा? पार्टिकुलर्स का हो जाएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ इस तरीके से बना देते हैं, जैसे ये कॉपी है तो कॉपी में क्या किए, इसको तो डेट बना लिए, फिर यहाँ से ऐसे कर देते हैं। तो इसका नुकसान क्या होता है कि अमाउंट का कॉलम आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो आपको पर्टिकुलर में बराबर स्पेस नहीं मिलता कि आप कैसे उसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो अब देखिए हमें इसके बाद करना क्या है, डेट है, पर्टिकुलर है, लेजर फोलियो है, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब भाई फॉर्मेट हो गया है क्या ये सारी चीज़ें। तो डेट का जो कॉलम है इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, वो ईयर लिखते हैं जिस ईयर में ट्रांजैक्शन हुआ है, फिर मंथ लिखते हैं और फिर डेट लिखते हैं जिस डेट में ट्रांजैक्शन हुआ। सबसे पहले यहाँ पे ईयर, मंथ और फिर यहाँ पे आपका आ जाता है डेट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ईयर आपने लिखा तो दोबारा अगले ट्रांजैक्शन में आपको ईयर लिखने की जरूरत नहीं है। मंथ आपने लिखा तो मंथ भी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो नहीं लिखेंगे मंथ, सिर्फ डेट लिखेंगे तो भी अगले ट्रांजैक्शन से कोई इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले में ईयर, मंथ, डेट सब होना चाहिए। ठीक है, अगले में सिर्फ डेट लिखते जाओगे, जब तक मंथ चेंज नहीं होता या ईयर चेंज नहीं होता तब तक आप मंथ ईयर ना लिखो तो ज़्यादा ठीक है। फिर दूसरा आपका है पर्टिकुलर्स। अब पर्टिकुलर्स में क्या करते हैं, जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ पे 2 एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है डेबिट एस्पेक्ट और दूसरा होता है क्रेडिट एस्पेक्ट। तो हम इसमें डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब कैसे रिकॉर्ड करते हैं, पहली लाइन में हम डेबिट एस्पेक्ट को लिखते हैं और एंड में यहाँ पे हम यूज कर देते हैं DR। DR शॉर्ट फॉर्म यूज होता है। ठीक है, DR किसके लिए यूज होता है, डेबिट के लिए यूज होता है। DR स्टैंड्स फॉर डेबिट, डेबिट के लिए हम DR यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो पहली लाइन में तो डेबिट एस्पेक्ट को लिखेंगे। ठीक, कहां से लिखेंगे, जैसे मान लो हम एक अकाउंट ले रहे हैं परचेज, तो परचेज को अगर डेबिट किया तो ऐसे लिखा जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक, फिर इसके बाद इसका पैसा कहां पे होगा, डेबिट के कॉलम में होगा। कहां पे होगा, डेबिट के कॉलम में। पहली ही लाइन में इसके सामने इसका अमाउंट लिखा जाएगा,
फिर इसके बाद लिखा जाता है क्रेडिट एस्पेक्ट। जिस अकाउंट को क्रेडिट किया तो क्रेडिट एस्पेक्ट के लिए ऐसा नहीं कि हम CR लिखेंगे, उसके लिए टू यूज होता है। और यहाँ जो परचेज अकाउंट जो आपने डेबिट एस्पेक्ट लिखा है उसके नीचे लिखते हैं थोड़ा सा स्पेस देके छोड़ के, जैसे यहाँ पे सॉरी हमको क्रेडिट एस्पेक्ट लिखना है तो थोड़ा सा यहां से यहां तक छोड़ दें, यहां पे लगाएं 2 और मान लो हमने कैश लिखा तो कैश अकाउंट ऐसे दिखाया जाएगा यहाँ पे। और इसका पैसा चूंकि ये दूसरी लाइन में है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा पैसा, लेकिन यहाँ पे लिखा जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। सेकेंड लाइन में क्रेडिट अमाउंट कॉलम में पैसा रिकॉर्ड होगा। अब जो पर्टिकुलर लिखा जाता है वो 3 लाइन्स में होता है, एक डेबिट एस्पेक्ट, एक क्रेडिट एस्पेक्ट और एक होता है इसका डिटेल। डिटेल का मतलब नरेशन होता है जो हम यहाँ पे बीइंग लगा के लिखते हैं। बीइंग, अब जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया कि हम लिखेंगे कैसे। बचा एक कॉलम लेजर फोलियो। तो लेजर फोलियो क्या है? लेजर फोलियो मतलब लेजर की बुक का पेज नंबर जिस पेज पर हमने परचेज या कैश का अकाउंट ओपन किया है। हमने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है, कोई भी अकाउंट हो सकता है। ठीक है, हम जहां पे जिस पेज नंबर पे हमने इनका अकाउंट ओपन किया होगा, परचेज से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन थे उसको एक ही पेज पे लिख रखा होगा, उसी पेज का नंबर यहाँ पे डाल देना है, परचेज का और कैश का। तो ये क्लियर होगा फॉर्मेट। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब एक ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसकी एंट्री आप कर लेना, तो पर्टिकुलर में ही एक लाइन खींच देना। ये हमारा क्या करता है कि जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उसको डिवाइड कर देता है, तो वो क्लियरली शो होता है, प्रेजेंट होता है कि ये एक डेट का ट्रांजैक्शन है, तो वो क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तो ऐसे हमें एक लाइन खींच देना है पर्टिकुलर के कॉलम में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी इसका टोटल कैसे करना है, इसको कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन कैसे करना है, वो जब क्वेश्चन किया जाएगा तो उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज तो बस इतना ही कि ये जर्नल का फॉर्मेट है। जर्नल का फॉर्मेट आपका कंप्लीट हो गया कि कैसे बनता है। कल हम इसके कुछ रूल्स का मतलब वही रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट थोड़ा सा जो है शॉर्ट में हम उसको समझेंगे और फिर उसके बाद हम एक आध एग्जाम्पल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। ठीक है, थैंक यू।